हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ मुस्कान के बारे में। तो मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करने का मतलब, मुस्कान की ज़िंदगी कैसे ख़राब हुई। मुस्कान वैसी लड़की नहीं थी जो आज दिखाई दे रही है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सीधी थी। और एक खुश मिजाज की जो होती है ना, खुश मिजाज लड़की। मेरी आँख में पता है कुछ हो गया, ऐसे दर्द हो रहा है। खुश मिजाज की लड़की होती हैं, जैसे हंसती रहती हैं, हर बात पे खुश होना, उस टाइप की मुस्कान थी। आज मुस्कान की ज़िंदगी इस तरीके से इन लोगों ने बिगाड़ के रखी है, इस तरीके से बिगाड़ के रखी है कि कुछ सोच पूछो मत। तो मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करने का कारण, मैं ये नहीं कहूँगी मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करने का कारण संजना या संजना की मम्मी, मैं उन लोगों का दोष नहीं दूँगी, क्योंकि उनकी इतनी गलती नहीं है जितनी किसी और सदस्य की है। तो वो सदस्य आप लोग समझ ही गए होंगे, और जो समझ गए हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं भी बताऊंगी उसका नाम कि वो सदस्य कौन है जिसके कारण मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब हुई। तो मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करने का कारण एक ही शख्स होता है ससुराल में, दूसरा नहीं होता। वो चाहे तो ज़िंदगी स्वर्ग बना दे, और वो चाहे तो नर्क बना दे। तो सीधी सीधी बात है, हस्बैंड। तो मुस्कान के हस्बैंड ही थे जो मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करी। मुस्कान अपने पति से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि लड़ाइयाँ होने के बावजूद भी मुस्कान, जो अभी घर पे आए थे ना, अच्छा भैया, जो घर पे आए थे लड़ाई होने के बाद 15 दिन 10 दिन जो भी रुके थे ना, तो मुस्कान ने उनको बुलाया था कि चलो, हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई नहीं, एक हो जाते हैं फिर। तो इसलिए उन्होंने एक होने के लिए उनको घर पे बुला लिया। मुस्कान मतलब मुस्कान ने अपने हस्बैंड को घर पे बुला लिया ससुराल में, मतलब अपने पापा के पास, ससुर जी के पास पहुंच गई थी। तब उन्होंने अच्छे भैया को घर पे बुला लिया कि यहाँ आ जाओ, सब एक हो जाएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मतलब सही होन करने के लिए उन्होंने बुला लिया था। मुझे मुस्कान ने ये बात मुझे बताई है, खुद अपने आप बताई थी कि भाभी मैंने इसलिए बुला लिया था कि रिश्ता सही हो जाए, पर उन्होंने कदर नहीं समझी इस चीज़ की। तो फिर धीरे धीरे वो रुके। ये कह रही थी कि वो सही नहीं चल रही थी उस टाइम पर भी। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा रिश्ता बच जाए तो बच जाए, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए ना, वो चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लगी थी जो अच्छे भैया ने सोशल मीडिया पर बोली थी। एक बाप बेटी के रिश्ते को ख़राब किया उन्होंने, एक ससुर के और बहू के रिश्ते को ख़राब किया। तो 15 दिन के बाद जब उनकी मम्मी आ जाती हैं तो वो तुरंत उस घर से निकल जाते हैं, मतलब मुस्कान को छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना, और मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी के पास। वो निकल जाते हैं उस दिन 15 दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन, मुझे इतना पक्का नहीं आता है, काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए इस बात के लिए। तो वो आ जाती हैं फिर, मतलब मुस्कान जो भी थे अच्छे थे ना, वो चले जाते हैं। और फ़ोन पे सोशल मीडिया पे वो क्या बोल के डालते हैं कि मेरी पत्नी का संबंध मेरे पापा से, मतलब मेरे पिता से, वो भी मैं गलत संबंध में मैंने उन्हें देख चुका हूँ एक बहू के लिए। और भी खुद का हस्बैंड बाहर का इंसान बोल रहा है, इतना बुरा नहीं लगेगा। खुद का हस्बैंड जिसे हम दिल और जान से चाहते हैं, और वो बोले, इतना बुरा लगेगा उस वक्त को। वो, वो कैसे उस इंसान को पसंद कर सकती है, ये बताओ। तो यही है कि उनकी दूरियां इसी कारण बनी है कि गलत होता चला गया, मुस्कान के साथ गलत होता चला गया, मुस्कान के साथ गलत इतना हुआ, आज वो शख्स बन गई है कि वो उस घर में जाना पसंद नहीं करेगी। वो किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, वो उस घर में नहीं चाहती बस। तो उसका दिल इतनी दूरियां बना दी हैं, इतनी खटास पैदा हो गई है कि वो खटास कभी मिठास में नहीं बदलेगी। तो यही कारण है कि मुस्कान आज डिवोर्स दे रही है। डिवोर्स देने की यही सच्चाई है कि अक्षय ने अपने रिश्ते खुद ख़राब किए। मुस्कान की तरफ से गलती नहीं है, क्योंकि मुस्कान गलत है। मुस्कान ने अपने हस्बैंड को इतना प्यार किया था कि देखो, अपने हस्बैंड को सब चाहते हैं, जैसे उन्होंने भी चाहा, लेकिन उन्होंने उनके प्यार की कदर नहीं की। अक्षय भैया ने मुस्कान के प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की, इसलिए आज उनको ये सब देखना पड़ रहा है। और यही कारण है उनके तलाक का। ये तलाक, सब चाहते कि तलाक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ, मैंने भी मुस्कान को समझाया कि एक मौका दे दो, चलो कोई बात नहीं, उनसे गलती होगी, मेरी भाभी वो मुझे जान से मार दो। वो अब ये बता, यहीं पे बात मैं आगे नहीं बोलती उनसे कुछ, कि वो बोलते कि भाभी मुझे मार देंगे। उन्हें ऐसा क्या लगता है कि उन्हें जान से मार देंगे? कुछ तो उन्होंने उस घर में देखा होगा,
तो फिर मैं नहीं कुछ कहती कि मैं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। भाई वो कैसे हैं कैसे नहीं है, मैंने उनको ना देखा ना कभी मिली। मैं आपसे मिली हूँ इसलिए समझा रही हूँ कि मैं आपसे बड़ी हूँ। तो मुस्कान ने यही बोलती है हमेशा कि भाभी वो मुझे मार देंगे। तो मैं फिर आगे कुछ नहीं बोलती। मिलती अब जो होगा सो भाई अच्छा होगा। मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुस्कान के साथ जो भी हो भगवान अच्छा हो। उन्होंने 21-22 साल की एज में बहुत ज़्यादा दुख देख लिए, जिस टाइम पे लड़कियाँ इन ज़िंदगी इंजॉय करती हैं, ससुराल में भी या मायके में भी। उन्हें बहुत दुख, एक बच्चा साथ में, तो बच्चे के साथ कैसे ज़िंदगी कटती है। एक माँ बाप, एक लड़की होती है ना, पिता बाप के सारे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है बच्चे की। आधा दुख बच्चा बाप भी देख लेता है कि चलो कोई नहीं। जब बाप होता है ना पास में पिता का, सॉरी बच्चे का, तो माँ को इतनी टेंशन नहीं होती है। बीमार पड़ जाएगा तो टेंशन नहीं होगी कि दवा दिलवा लाएंगे, कोई टेंशन नहीं। जब माँ के पास अकेला बच्चा हो तो माँ को बहुत टेंशन होती है इस चीज़ों की। मैं जानती हूँ ये चीज़। मैं रहती हूँ अपने ससुराल में, मुझे अगर बच्चे थोड़ी बहुत परेशान हो जाए मुझे टेंशन नहीं रहती है। मुझे पता है खुद देख लेंगे वो, मुझे क्यों टेंशन लूँ, मैं वो खुद देख लेंगे। इसलिए अगर मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और बाय, मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्लॉग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बस।